पद है, माता का एक पद है, ऐसे राम पद है। कौन राम पद? कि जो रोम रोम में रमा हुआ है उस राम का पद है। वो कहाँ है? सिर पर। राम पद सिर पर है। जो गुरु पद है वही राम पद है। उन्होंने करी है राम पद, यहां पर आओ, यहाँ के लिए इशारा किया है। उन्होंने संतों ने देखो हम लोगों को कुछ छिपाया नहीं है। और एक जगह लिखा है श्रुत पुराण सब ग्रंथ कहाई। सभी ने कहा कही है श्रुत पुराण सब ग्रंथों ने क्या कहा है कि रघुपति भगत बिना सुख नहीं। अब बताओ उन्होंने तुम्हें सुख मिले या नहीं? कहे अगर रघुपति का भजन नहीं कर रहे, रघुपति माने ही आत्मा, इंद्रियों का स्वामी कौन है? इंद्रियों का वो बल जो आत्मीय बल है, वो भौतिक बल भी, बुद्धि को भी वही आत्मा का बल चला रहा, मन को भी मनोबल भी आत्मा के बल से चल रहा है, इंद्रियों का बल भी आत्मा के बल से चल रहा है, और शारीरिक बल भी इंद्रियों के बल वो आत्मा के बल से चल रहा है। लेकिन आत्मा के बल की पहचान नहीं है। आत्मा की बल पे की पहचान कहाँ होगी? त्रिकुटी के ऊपर। क्यों? त्रिकुटी तक वो बौद्धिक बल है, मनोबल है, बौद्धिक बल है। यहाँ अब यहाँ खड़े होकर हम बौद्धिक बल से हमारे कर्म बन रहे, मनोबल से कर्म बन रहे, वो यहीं खड़े होकर हम आत्मबल को जानना चाहते नहीं होता। इसलिए जो जहाँ है मैं इशारा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ से ऊपर ले जाइए अपने चित्त को। अगर नहीं महाराज जी से ज्ञान लेने के बाद नहीं समझ में आता, बार बार पूछो और यहाँ से अपनी कार्रवाई ऊपर करो। यहाँ से ऊपर जाओगे कर्म थक जाएगा। तुम्हारे भीतर जो बनने वाले कर्म है वो अपने आप थकने लगेंगे। थकने का मतलब है कि जो पल पल में पैदा हो रहे थे वो बनना बंद होंगे, और कर्म बंद हो जाए तो क्या हो? तुम्हारे भीतर कर्म न बने तो क्या हो? यहाँ बैठे कोई तुम्हारे पास भीतर प्यार नहीं है तो क्या है तुम्हारी स्थिति? शांति है? क्या? जब तुमने अपने अंदर के विचारों से मारा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, एक देवी के उपासक थे और काली देवी की इतनी पूजा करते थे कि हमेशा वो काली देवी उनके सामने रहा करती थी। आंख बंद की काली देवी सामने, और काली से अपनी बात किया करते थे, काली के साथ खेला करते थे, और काली से लड़ा करते थे, और काली से रोया करते थे, और काली के साथ नाचा करते थे। ये उनकी दशा थी। उस समय के सिद्ध पुरुष थे, लेकिन कच्चा पूरी नहीं थी। संतों के संत दरबार की कच्चा उनके पास नहीं थी। यहाँ तक कच्चा पाने के बाद भी एक दिन उन्होंने कहा साहब हमारे विचारों, देवी जी विचार शांत नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे गुरु तुम्हें याद कर रहे हैं, स्वामी तोतापुरी महाराज। उन्होंने कहा अच्छा। तो वे गए और तोतापुरी महाराज के श्री चरणों में सिर रख दिया। बोले साहब मेरे 24 घंटा में अपनी देवी से बात करता हूँ, मैं मेरी परमात्मा है। तो उन्होंने कहा तुम बात करते हो तो हमारे पास क्यों आए? कि मेरी कक्षा एक आगे की बकाया है, वो मैं आपसे जानने आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम काली देवी को छोड़ दो, अपने परमात्मा की पूजा न करना। ये कहा, काली की नहीं कहा कि तुम अपने परमात्मा की पूजा करना छोड़ दो। तो कि ये कैसे होगा? ये तो मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरी देवी परमात्मा मेरे सामने आ जाती है, ये मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने नहीं होगा तो गए जाओ, तो तुम्हें आगे की कक्षा की पढ़ाई भी नहीं मिल पाएगी। फिर खड़े हो गए, बोले कि महाराज। तो उन्होंने उनको उपदेश किया। जैसे उपदेश किया तो काली उनके सामने। उन्होंने कहा साहब मैं जब आपके उपदेश का पालन करने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरी काली सामने आ जाती है। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? गुरुजी ने कहा कि इस काली को तलवार से काट दो। अब देखिए गुरु का बच्चा, वो एक जिसको उन्होंने जीवन भर अपना परमात्मा समझा, और वे कह रहे कि इसको तलवार से काट दो। बोले कि आंख बंद करी देवी, बोले कि साहब आंख खोली कि महाराज तलवार तो मेरे पास है नहीं।
तो उन्होंने कहा तूने अपनी जिस कल्पना से देवी पैदा की है उसी कल्पना से तलवार पैदा कर, उस तलवार से उसको काट। कई साहब फिर आंख बंद करेंगे, हमसे नहीं होता है। तब उन्होंने कहा अब होगा। एक कांच की बोतल पड़ी थी टूटी हुई, उन्होंने उठाया और कहा कि मैं तुम्हारे मस्तक में कांच लगाऊंगा, जैसे कांच लगाऊंगा और तुझे दर्द होगा तब उस तलवार से उसको काट दो। तो गुरु का वचन यहाँ है, उन्होंने जैसे उस तलवार को काटा 36 घंटे तक एक ही स्थिति में वहीं पड़े रह गए। प्रेमी बंधुओं, भक्ति का नाम ये है। हम अपने मनों के छोड़ना नहीं चाहते और गुरु के होना चाहते हैं तो दुविधा में दो गई माया मिली ना राम। मेरा निवेदन है कि विश्वास कर लीजिए, आप गुरु के मार्ग पे चले जाइए, जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा। प्रारब्ध तुम्हारा कभी कोई ले ही नहीं सकता है। हाँ, अगर पाप कर्मों का प्रारब्ध है तो गुरु की कृपा से कम तो हो जाएगा, खत्म वो भी नहीं हो सजा जो सूली की कांटे से कट जाए, किनकी? गुरु महाराज की कृपा से। इसलिए हमें गुरु महाराज के सानिध्य में उनके वचन का पालन, देखो सानिध्य में रहना बहुत कठिन है, उनकी सेवा में उतरना बहुत कठिन है। उनकी सेवा में उतरने के पहले कदम है क्या? कि उनके वचन का पालन करना। उनका वचन क्या है? केवल एक वचन। महाराज जी हमारे इतने उदार हैं जो यहाँ विराजमान हैं कि वो किसी से कुछ काम नहीं करते हैं। मैंने जो थोड़े समय में देखा, प्रेमी बंधु, उनका एक वचन है कि तुम भजन करो। अब बताओ, एक वचन को हमसे पालन नहीं हो पा रहा और हम चाहते हैं उनकी सेवा में उतर जाए। उनकी सेवा में तो वो उतर पाता है जिसने भीतर से अपने सभी विचारों को, सभी ख्वाहिशों को, सभी वासनाओं को, सभी कल्पनाओं को मार दिया। वो संत की सेवा में उतरता है। संत की सेवा करना साधारण नहीं है। जिसके मन में कोई चाल होगी वो संत की सेवा नहीं कर सकता, कहे वो तो मन के मां में लगा है। एक मैंने नागनी आश्रम के महात्मा जी का पढ़ा था, शायद स्वामी स्वरूपानंद जी के महाराज जी का है, नागनी साहब का। उनके दरबार में एक सज्जन आए सूटकेस लेकर, रुपए लेके, पूरी सूटकेस भरे, शायद गुस्सा पड़ती थे दिल्ली वाले, और उन्होंने वो सूटकेस दिया और देने के बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाओ इसको संभाल के रख दो। शिष्य गया तो संभालने का अर्थ वो गिन के रखने लगा, तो वो गिनने में सूटकेस रुपया टाइम लगता है। जब गिनता रहा बहुत देर तो उन्होंने महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने, ये बेटा क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। तो कैसा अभी आए और फिर गिनने लगे। दोबारा जब उन्होंने कहना पड़ा तो उन्होंने कहा, तुझे मुझसे कौन सी ऐसी प्यारी चीज है जो पकड़े हुए? सुन के हाल डक हो गया, मैं तो बहुत गलत हो गया। तुरंत वहां वैसे छोड़े और चरणों में सिर रख दिया कि प्रभु मैं उनको संभालने में लग गया। डक नालायक कहीं, जाओ जितने भी अलमारी में रुपए भरे हैं सब ले आओ। सुबह जितने भी रखे थे अलमारी में नोट, तरी लगी सो सब आंगन में डलवा। अब मांगी रसोईया से माचिस दो। जब माचिस मांगी तो रसोईया धीरे से खड़े हो गए, कहता है महाराज शाम की सब्जी नहीं है। उन्हें तू ठेकेदार है, जिसके भाग में जो होगा वो मिलेगा, तू किसी का ठेकेदार क्यों बनता है? उन्हें माचिस में आग लगा दी, वो आग लगा के स्वामी स्वरूपानंद ने यहाँ रख लिया। और उससे कहा माया से कि अब तुम मेरी आंखों के सामने ना, मेरे भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। ये संतों का वचन है, ये संत कैसे बचाते हैं हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। संत घर में आ गए, गुरु को मानुष जानते बेनर कहिए अंग। मां दुखी संसार में आगे यम के फन, खूब समय लेना। जब तुम्हें गुरु जी ने आत्मा स्वरूप बनाया, आत्मा स्वरूप लिखाया, आत्मा स्वरूप बनाया कि तू आत्मा है शरीर में, शरीर ये मत तू है, इसके संग में मत रह। तो गुरु जी हमारे का आत्मा है, वे तो परमात्मा है। विद्या कैसे हो सकते हैं? कभी ये गुरु महाराज से देव मत बनना, ये मेरा निवेदन है।
उन्हें परमात्मा समझ के ही उनके सम्मुख रहना, उनके आदेश का पालन करना, इसी में तुम्हारी हमारी शक्ति भलाई है। वे आदेश ही नहीं देते, मुंह में चितात रहो तो बड़ी कृपा हुए तुम पर, तो भले कह दें लवशंका कलन जाए बेटा चप्पलन का इशारा देखो, तुम उनके चेहरे गाय पढ़ो, तब अगर चप्पलन गाय निगाह करें तो तुम तुरंत उठा के उनके जगह डाल दो, तुम्हें तो सेवा है। मुंह से कह दिया तुम तो बचन हुआ। सेवा करना बहुत कठिन है, मैंने कहा ना, सेवा वो करता है जिसने अपने निष्काम पद को हासिल कर लिया। निष्काम पदी संत को निष्काम पदी सेवा की सेवा करता है। ये पद पाने के लिए तुम्हें हमें यतन दे दिया है, तो यतन को आज फिसलने मत देना। जो मेरे भाई ने कहा था कि आज मेरे इस अद्वितीय ज्ञान का प्रचार प्रसार में कमी कहाँ है, वो कमी हम ही में है। भैया ने कहा था भदौरिया साहब ने कि मैं अपने जिस परिवार में मैं रहता हूं उस परिवार में मेरी खुशबू नहीं है, मोहल्ला पड़ोस छोड़ दीजिए। ईमानदारी की बात, जिस परिवार में माता पिता बच्चों पत्नी भाई बहनों के बीच में आप रहते हैं, ईमानदारी से बताओ क्या उन सबको परिवार हमारा गुरु जी की सेवा में है समर्पित? नहीं है। हो तो बेहू जिज्ञासा करें कि आज के दिन हम भी गुरु महाराज की सेवा में चलेंगे। इसको समझ नहीं रहे आप। एक बालक यहाँ सत्संग हो रहा, तुम समझते हो कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। भूल जाइए, जितना छोटा अबोध बालक होगा उतना ही वो समझदार, और जितने वो बड़ा होता चला जाता उतनी ना समझ। अबोध बालक को हम लोग क्या कहते हैं? भगवान का रूप है। काहे कि वो में ना छुआ छूत है, ना भेदभाव है, न वह घिनो लगा, ना अच्छा बुरा है, ना कुछ नहीं। वो भगवान का रूप है। और हम इतने चतुर हो गए कि हाँ हम ऊंची जात में हैं, हमारे तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही ज्ञानी हूं ये अपराध है। खुद समझ लेना, ज्ञानी होना अच्छी बात है। गुरु जी ने सबको ज्ञानी बनाया, लेकिन कभी भी भीतर न आने देना कि मैं ही ज्ञानी हूं। तो गुरु के चरणों का दास हूं, वो क्या मुझसे निकलवा रहे, क्या मुझसे सेवा ले रहे, ये मैं स्वयं न जानूं। सच्चाई तो ये है, जब आप अपने गुरु के प्रति होता क्या है, तन से समर्पित हो गया, लेकिन मन बुद्धि से समर्पित नहीं होता है। समर्पण कहाँ है? गुरु जी ने कहा कि तुम तन से तुम मेहनत कर्मी बनोगे, कर्म करोगे। यही तो गुरु जी का वचन है कि आप तन से अपना कर्मयोगी बनो, लेकिन मन बुद्धि से मुझे समर्पित हो जाओ। यही कठिन बात, हम मन बुद्धि से समर्पित नहीं हो रहे हैं। जिस दिन तुम मन बुद्धि से समर्पित हो जाओगे, उस दिन इस तन से जो काम होंगे वो गुरु ही करेंगे, तुम नहीं कर पाओ। जब तक बुद्धि है, बुद्धि मेरे साथ है और हम बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक करता तुम और करताओं को भोगता भी रहो। और अगर मन बुद्धि गुरु को दे दिया तो इसमें करता गुरु है, तुम नहीं हो। ये है शर्त, इस शर्त से हमें रहना है। प्रेमी बंधुओं, भक्ति मोनी बाणी कह रहे बहुत कठिन समझ में आ रहे, लेकिन जिन्होंने कर दिया उनके लिए सरल हो गया, सुगम है। अब बहना बेटियां जो है स्वेटर बिनती हैं, नौ सुने नौ बिने, तो जब मालूम होता है कि बहुत कठिन है, वही दिमाग लगाएंगी, वही सब कुछ करेंगी, और जब सीख जाते हैं तब मन बुद्धि कौन बनी रहा है, अपने आप स्वेटर बनता। यही हाल है, जब मन बुद्धि हमारी समर्पित हो जाएगी तो गुरु महाराज तुम्हारे शरीर से क्या करवाते हैं ये तुम जानोगे। और गुरु महाराज तो जानते ही हैं, उनसे छिपाई क्या है, किसका भेद छिपा है। प्रेमी बंधुओं, ज्ञान, असीम ज्ञान इन सभी मूर्तियों के भीतर विराजमान है, वो अपार ताकत विराजमान है, लेकिन आप अपनी ताकत को स्वयं जगा नहीं रहे, फैला दिया, नाला कर दिया। भैया ने एक गीत गाया था कि हम नदी नाले हो गए है, इसमें समुद्र भरा हुआ, अपार ताकत है, लेकिन वो नालों में चली गई। नाला क्या है?
इन भ्रगुटी से नीचे जो 9 द्वारे नाले हैं, इन्हें ये पहले घूम रहे हैं। 1 घंटा भी आप बैठ के गुरु जी के काम को वास्तव में ईमानदारी से, बाहर की रुचि और प्रीत को सबको त्याग कर, भीतर से हटाकर गुरु के काम में लगो। 1 घंटा लगिए, आप देखिए 1 महीने बाद तुम्हें स्वयं ही निखार आ जाएगा, स्वयं ही तुम्हारे अंदर तेज प्रकाशित होने लगेगा। करके तो देखो, ईमानदारी से पूछो। बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा के लिए भी 24 घंटे में हम 23 घंटा परिवार को दो, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम गुरु को दो। 1 घंटा भी गुरु को नहीं देते हैं। और कहा था भैया हम भगवान हो जाए, हम परमात्मा हो जाए, कैसे हो गए? उनके वचन का 1 घंटा पालन नहीं कर सकते हो। और 1 घंटा पालन के लिए बैठो तब पता लगे आपको कि 1 घंटा में कितनी बार कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक ही जगह नहीं, कहाँ जा रहे हैं और कितनी बार जा रहे हैं, इसका पता लगे। इसका मतलब है कि जोरा भरी इस समय आप इंद्रियों से अपने हटपूर्वक अपने को हटा रहे हो, लेकिन भीतर की आसक्ति तुम्हारे भीतर से नहीं और हट पा रही है। क्यों? कि आप अपने गुरु महाराज के अभी साक्षात्कार के साथ नहीं हो, इसलिए ये आसक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर गुरु महाराज के साक्षात्कार के साथ आपका संग हो जाएगा तो ये भी मिट जाएगी। प्रेमी बंधुओं, संतों का मार्ग बिल्कुल सरल और बुद्धिमानों के लिए अटपटा है। आज हम लोग बिचाते हैं, जाने कितने बुद्धिमान जो कहते हैं पता नहीं जी कहा बताओ, तुम्हारी बात तुम्हीं से कही जा रही है, लेकिन ना जगह जनका कही जा रही है। शास्त्रों की माने नहीं, माता पिता की माने नहीं। आज समाज कहाँ जा रहा हमें आपको पता नहीं, सब दिखाई दे रहा। बुजुर्ग ही यहाँ आ रहा है, काहे कि उनके घर के लड़का बच्चे उनकी बात नहीं माना। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जिनकी लड़का बहू है, जो सत्संगी परिवार होंगे उनकी लड़का बहू है, उनकी बात उठा के कार्य होंगे। और नहीं तो आप देखिए बुजुर्ग आज के वो परेशान बेचारे हैं कि कहो बोल नहीं सकते, घर में रहो लेकिन मुंह बंद करके रहो तो निभ जाओ। और अगर मुंह से बोल लो तो बहू नाराज, और कहो बहू को पक्ष कर लेकर लड़का नाराज। जब ऐसा है, हम लोग तो रोज घुमंतुलू है ना, रोज देखते हैं इसी समाज। और कहो उन बुजुर्ग से कि अब तुम आ जाओ, थाए आ जाओ। अभी भी आप अपने अंतर्यामी के से प्रेम करने लगो, उनसे प्रीत से भजन लगो, सोनी मानो। इतना मन में गठरी पाप की लद गई है, कहते हैं जब बुखार आ जा तब भूख विदा हो जा। तो जो पाप की गठरिया लदी हुई है, कैसे अच्छी बात पसंद आए। प्रेमी बंधुओं, इसके लिए एक काम कर लेना, अगर आपको गुरु महाराज के वचन का पालन करना, क्या कि संगत, अगर आपको सत्संग के माहौल की संगत मिले तो वहां बैठना, नहीं बैठना बंद कर दो, अपने काम का काम करो। जो भी आपके पास शिक्षा का, पद का, जिस पद का काम हो उस पद का काम करिए। और जब पद के काम से फुर्सत हो और ये हुए बैठने का मन हो तो जहाँ अच्छी चर्चा मिले वहां तो बैठना, नहीं बैठना बंद कर दो, आपकी भजन होने लगेगा। जहाँ जाओगे राजनीति और बुराई और निंदा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस समाज में बैठ के देख लिया ना आपने, सब एक दूसरे की बुराई करें, सब एक दूसरे की निंदा करें, और कहो सामने कहने की हिम्मत रखा तो पीछे हट गया। एक ये तन है, मैंने इसको जीवन में अपने आके देखा। कोई आए और तुम सत्संग चर्चा चालू कर दो, कोई तुम्हारे यहाँ बैठे नहीं, करके देखो ना। माता मैंने जितनी भी है, कोई पड़ोसन आ जाए तुम सत्संग चर्चा करो, और नेको उन्हें जगह दे दे सास बहुवन की और कऊ की बात, तो आप समझ लो कि उनकी निंदा और बुराई सुनत सुनत में कान पकड़ दे, जगह ही मत दो। हम लोगों के पास तो जहाँ जाएंगे गुरु महाराज की, परमात्मा गुरु महाराज की चर्चा के अलावा मैं किसी की बात सुनता ही नहीं। क्यों सुनूं भाई? तुम्हारी दौलत जो तुमने
अपने भीतर बना रखी है, बदौलत तुम्हें को मुबारक हो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें जो गुरु महाराज ने जो दौलत दी है, बाकी सामने तुम्हारी दौलत बेकार, मुझे उस दौलत की जरूरत है जिस दौलत के सामने ये रफू चक्कर, लोक की तृष्णा, लोक की ख्वाहिश जहाँ फीकी पड़ जाती है, वो मुझे दर गुरु महाराज ने दिया, वो मुझे संपत्ति गुरु महाराज ने दी है, यही संपत्ति है और इसके अलावा सब विपत्ति। इसलिए संपत्ति के मार्ग में चलो, संपत्ति सब समान रूप से विराजमान है। जो मार्ग है वो इस संसार में काम करते हुए भी आपको बचाने का मार्ग है, कि संसार के काम करते हुए भी आप उसकी आंच से बच जाओ, ये मार्ग है। इसके लिए गीता बताया संपत्ति मार्ग और विपत्ति मार्ग। संपत्ति माने जो समान रूप से सबके भीतर एक ही पति विराजमान है, जिसको जगत पति कहते हैं, वो सबके भीतर एक ही है। जो इस जगत पति का संग कर लेता है, यही संपत्ति है। जहाँ समझता है वो, जब तक मेरी एक और पहचान है, तुम्हारे हमारे भीतर जब तक विषमता काम कर रहा है, करे समझ लेना है हमारी कमी है भजन में। मेरे अंदर राग द्वेष तो पहचान में आ जाएगा, लेकिन राग जब भजन करते हो तब पहचान में आएगा कि हमारे अंदर राग है, तो रागों को से ऊपर उठना। राग द्वेष की भूमि ये जीवात्मा का लक्षण होगा, भक्ति करने वाला का साधक का लक्षण नहीं है। साधक का लक्षण कि राग द्वेष की भूमि से ऊपर उठ गया। यहाँ किससे राग करोगे भाई? सब में जब एक ही है तो राग करने का कोई कारण भी नहीं। वही मेरी माँ के शरीर में है, वही मेरी धर्मपत्नी के शरीर में है, तो राग किससे किया जाए? जब मैं माता को शरीर मान लूंगा और पत्नी को शरीर मान लूंगा तो राग पैदा हो जाएगा। लेकिन संत ने, गुरु महाराज ने क्या सीख दी है कि तुम अपने जैसा देखो, तो शरीर में तुम कौन हो? तुम्हें गुरु महाराज ने कहा है कि तू एक आत्मा का दर्शन करा के, तू आत्मा स्वरूप है। जब हम आत्म स्वरूप हैं तो क्या तुम आत्म स्वरूप नहीं हो? अगर जन शरीर में से एक वो आत्मा निकाल ले जाए तो क्या बचे? क्या बचेगा? माटी के ढेर। तो एकता कहाँ है? इसी आत्म स्वरूप में एकता है, जहाँ न स्त्री है न पुरुष है, न कोई नाता है। जाति पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रह लोलाई, जिनके हृदय बशो रहो। ये रास्ता दिखाया और ये कांटे दिखाए कि इन कांटों से अपने को हटाओ। ये कांटे हैं। शरीर भाव होने से जितने भी कुकृत होंगे, जितने भी जिनको आप पुण्य समझ रहे हैं, वो भी पाप हैं, जब देहाभिमान के साथ है। सबसे पहले अभिमान कहाँ पैदा हुआ? देहाभिमान। इस अभिमान को मारना ही गुरु के शरण में जाने का मतलब है। कि मैं गुरु जी की शरण में चला गया, मैं अपने, जैसे भैया ने कहा था कि कोई अगर अपमान करे तो हमें अपमान न लगे। अपमान किसका करता है? शरीर का। वो शरीर को तो देखा, शरीर को वो गाली देत करे, शरीर उल्टे सीधे कहता है। एक महाराज जी थे, वे सुबह उठते थे, लेफ्टिन जाते थे, और जब लेफ्टिन से आके हाथ धोते थे कुआं पे, तो घर में एक माता जी थी। वे जैसे ही बाबा आए तो बबुआ कह के गाली देना शुरू कर देती, और जब तक वे कुल्ला दातुन मुखारी करें तब तक वे गाली देती रहती। और जो काम बरसों हो गए, एक दिन जो है कुल्ला दातुन करने आए और वे मुड़ मुड़ कर देखे महाराज कि आज गाली नहीं मिल रही। तो उन्होंने आश्रम पे आ गए, पूछा कि भैया वो बहन जी थी, वो आज का है नहीं का यहाँ?
तो बोली एक इंसान मैंने बहुत तेज बुखार चढ़ा है, कही है बुखार चढ़ा है, तो वे तुरंत उठे और गए, जब और घर में जाके उठ गए, देखा कि मस्तक पे हाथ रखा तो पूरी तरह से तब रहा, और जैसे ही महात्मा जी का हाथ रखा वैसे बुखार तो उनका रफू चक्कर और आंखों से आंसू निकलने लगे। संत हृदय परिवर्तन करता है, संत का काम है हृदय परिवर्तन कर देना। अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो बताओ बचा क्या है? जो पाप कर्म करता था उसके पाप करने के अंदर से उछू हो गए तो वो तो साधु हो गया ना। जिस संत केवल आपके प्राणों का परिवर्तन ही तो करता है, तुम्हारी चित्त में नहीं तो बदलता है कि तुम जिए भीतर चिता रहे तो उन्हें भीतर नहीं, बाप चिता रहे तो उन्हें भीतर चिताओ, चितवन बदल दी। और चितवन बदलते ही आपके विचारों में परिवर्तन हो गया।